अस्सलाम वालेकुम सब, कैसे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं घर की कर रही थी सफाइयाँ बहुत ज़्यादा काम थे करने वाले। अभी मशीन लगा के कपड़े धो के नीचे आई थी, तो मैंने सोचा नीचे की घर की सफाई कर ली जाए। बच्चे आज गाड़ी थे, तो ये क्योंकि कल को मेरे घर में आने थे थोड़े से मेहमान ने, मेरी दोस्त ने आना था, फ्रेंड ने। तो मैंने झाड़ू पकड़ा और मैंने कहा फटाफट सफाइयाँ करनी शुरू करते हैं। पहले तो जाले शाले उतारती, क्योंकि ईद पे मैंने सफाइयाँ वगैरह नहीं की थी, हम चले गए थे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कूड़ा शूड़ा पड़ा हुआ, गंद वगैरह पड़ा हुआ। तो आज सारी घर की डस्टिंग शस्टिंग सारा काम होना है। तो आज मेरी हो जानी है बस पता नहीं क्यों मैं व्लॉग बनाने लगती हूँ ना, तो मुझे हंसी आने लग जाती है बात करते करते। पहले तो 3 घंटे मैं हंसती हूँ। इधर भी बिछा दी है और ऊपर से सारे जाले वाले जो भी थे सारा कुछ उतार दिया। तो बस अब रह गई है सफाई करेंगे अब जल्दी से। किस्वा के बाबा और सुभान गए हुए हैं शादी पे, उनके ऑफिस में कोई शादी थी, वहाँ पे गए हुए हैं। तो अभी बस सफाई करूँगी, उसके बाद पहले कपड़े तो इतने ज़्यादा सारे लगा लिए। झाड़ू लगा के मुझे याद आया ऊपर वाले कमरे की तबाही लगती हुई है, तो वो भी साफ़ करनी है। तो फिर मैंने कहा चलो ये गद्दियाँ काफ़ी अरसा हो गया ये नहीं धोई थी, ये भी तार के धो देती हूँ, ये छाड़े भी तार के धो देती हूँ। फिर अब मैं धूप में जाऊँगी, दोबारा मशीन लगाऊँगी, फिर करूँगी एक स्यापा सारा, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया ये छाड़ वगैरह नहीं हुए, काफ़ी गंदे हुए हैं। हमारे कमरे में यहाँ पे सीधा धूप अंदर आती है यहाँ से एक खिड़की से। ये बाल भी मरा पड़ा है ज़ुबान निकाल के, ये मेरे से भी ज़्यादा थक गया। हाय, मैं तो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के थक गई। नीचे झाड़ू खाली भी लगाया, फिर ऊपर की सफाई पड़ी है, नीचे का सारा पूरा घर धोऊँगी और ऊपर जाके भी मशीन लगाती हूँ। तो पहले मैंने कहा यहाँ से छाड़े वाड़े भी ले जाऊँ। जितनी स्पीड से मैं सफाई कर रही हूँ ना, काश इतनी जल्दी काम करती मैं। थब्बा कपड़े धो के गई, मेरे जहन में नहीं था कि ये भी गंदे हैं, ये भी धो लूँ। फिर दोबारा आई हूँ, मशीन में पानी डालूँगी, कपड़े इसमें फेंक के फिर नीचे चली जाऊँगी। उतनी देर में ये धुल जाएंगे, फिर कुछ और काम करूँगी। मुझे तो सांस ऐसे चढ़ी हुई है जैसे मैं एक बीमार खातून हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ के इतनी सांस फूल जाती है। अभी बस ये सारे सूखने को ही हैं, अकड़ गए हैं धूप में कपड़े भी। सर्दी में सूखते नहीं और गर्मी में अकड़ जाते हैं पड़े ये देखो। फिर मैंने अपने भी कपड़े जो न्यू थे वो उतार के मैंने कहा रख दूँ, क्योंकि वो धूप से काफ़ी कलर ख़राब हो जाते हैं कपड़ों के, इसलिए मैं 4 बार पे फेंकी जा रही हूँ। इनको चालू कर दिया है, पानी वानी डाल दिया, दिल भी धो के मैंने अपना सूखने डाल दिया है टो के। मुझे चलती हूँ, मुझे जाकर मुझे अपना वही काम चार करके भी यहाँ से भी सीढ़ियाँ भी साफ करनी है, जाले तारने पूरे घर के। इतना कैमरा हिल रहा है, मेरा सर भी हिल गया धूप में से आकर, फुल तप गया सर मेरा, ऐसे गर्म हो गया। बंदे सूख रहे हैं, कपड़े क्या चीज़ है। तो यहाँ से भी देखो सारा साफ़ सुथरा हो गया। इधर सारा दोबारा बिछाऊँगी चादर शादर, ये भी तार देनी है। नीचे आगे वाले मैंने कहा झाड़ बूंद जाके जो भी गंद वला होगा वो नीचे गिर जाएगा, और फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूँगी कमरे में। पता नहीं कौन कम वक्त मैसेज कर रहा है। लगा दिया, गंद शंद निकाल दिया, साफ़ सुथरा कर दिया, कट्टी पूरा रूम हुआ था। सोफ़े ऐसे जैसे गली में नहीं पड़े हुए ऐसे गंदे। ये भी ये दोनों ये भी क्लीन ऊपर लेके जाऊँगी, ये भी धो दूँगी। ये क्लीन तो मेरे से धुलना नहीं है ना, मैं धो सकती हूँ, मेरी मौत हो जाएगी धोते धोते। ये मैंने कूड़ा निकाल दिया बाहर, और वो हमारा छोटा जो है ये भी कूड़ा खिलार रहा है। कपड़े निकाल के आई हूँ, निकालते कमज़ोरी होगी मुझे। मैंने कहा मैं दूध पी लूँ जामे शीरे डाल के। अभी पूरा गंद पड़ा हुआ साफ़ करने वाला, तो खाना पीना भी साथ साथ ज़रूरी है। और तो कुछ अभी पड़ा नहीं हुआ, अब सारा कुछ बनाने वाला है। सालन मैंने आज बनाना नहीं, क्योंकि मैं बड़ी थक गई हूँ, अभी मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ। तो ये दूध पी के मैं गुजारा करूँगी। तो सफाई भी मैंने कर दी है, साफ़ सुथरा कर दिया। ऊपर से भी सारे कपड़े धोए हैं, मुझे लेके गई थी वो सारे धो के आई हूँ, और बस सीढ़ियाँ रह गई साफ़ करने वाली बस, और नीचे से धोना है और बस फिर फिनिश। और डस्टिंग भी रहती है। मुझे लगता है लोगों ने ये भी सफाई नहीं होंगी, मैं अभी से करने कर रही हूँ। तो मेरा झाड़ू नीचे गिर गया। मुझे लगता है मैं ईद पे लोगों ने इतने घर साफ़ सुथरे किए। हमारे घरों में लोगों ने आना है, मेहमानों ने आना है। हमारे घर तो किसी ने आना नहीं था, हमने खुद दूसरों के घर जाके ईद की, तो हमने इस वजह से सफाई नहीं की थी। रमज़ान में रोज़े थे, इस वजह से दिल करता नहीं था कुछ भी करने को, बड़ी मुश्किल से इफ्तारी ही बनाई जाती थी। अब मैंने 50 से 60 गेड़े लगा लिए ऊपर नीचे के चक्कर इतने लगाए हैं कि मुझे चक्कर चढ़ गए। ये ना हो शाम तक मैं सूख के तीला बन जाऊँ।
भी दूध का एक गिलास इसीलिए मैंने पिया। बस जल्दी से फिर नीचे झाड़ू गिर गया, नीचे से झाड़ू उठा के लाऊंगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी और फिर नीचे की सफाई करूँगी कंप्लीट। और उस्मान साहब भी नहीं सो रहे, तंग करी जा रहे हैं मुझे। आके नीचे मैं आराम कर रही हूँ थोड़ा सा, पाँव मेरे भी गीले हैं, सारा गीला है। टीवी किस्वा को लगा के दिया था, थोड़ा सा मैंने कहा आराम कर लूँ। बाल्टी भर लिया मैंने, ये ब्रश पकड़ लिया, काम करना स्टार्ट करेंगे अब हम से 12 से। पागल टीवी नहीं है, नेट नहीं आ रहा। ब्रश मार मार के धोएंगे आज। हमें कभी कभी ज़िंदगी में सफाई करने का मौका मिलता है घर की, कभी कभी ख्याल आता है। ये टेबल भी बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मैंने सोचा इसको भी ब्रश मार मार के धो दूँ फटाफट। ये मेरे हाल देखें, मेरे पाँव में पजामा पड़ा, सारा गीला हुआ पड़ा, कपड़े भी चेंज करने पड़ने हैं। सारा अच्छी तरह से मैंने ब्रश मार मार, मेरे हाथ कस गए हैं, लेकिन दर्द हो रहे हैं। अभी डस्टिंग करने वाली लास्ट काम जो है वो डस्टिंग करने वाला रह गया है। और इस टाइम मेरी बैंड बज गई है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ। मुझे तो सुबह की रोटी खा के काम स्टार्ट किया हुआ, तब से काम कर रही हूँ। मेरे लिए वैसे तो सुबह मेरी ईद हो और मैं ईद की सफाइयाँ कर रही हूँ। अभी मैंने सारी घर की डस्टिंग करनी है, एक चीज़ की डस्टिंग करनी है, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से नहीं की। से गंद बड़ा दिल ही नहीं करता कुछ भी करने को। तो जब काम करना स्टार्ट कर दूँ तो फिर मैं सारा करके ही दम लेती हूँ। तभी बस हो गया मेरी, मैं बस डस्टिंग करूँगी और फिर मैं फारिग हूँ। ये मेरा काका है, इसको नीनी आ रही है और ये छोइयाँ भी निकलना। मम्मा चाहत काम का हाल है, काम का हाल है मम्मा चाहत। हाँ जी, चोजो जाके चोजो मेला चोना दुदू। अच्छा काम कर लिया मैंने कहा मैं रोटी भी खा लूँ साथ साथ, ये ना अभी होशो गड्डी की जाऊँ। तो मैंने कहा रोटी खा लेती हूँ। जितना मैंने काम किया वैसे मुझे तो बाहर से खाना बनता है। खैर कोई नहीं, देसी घी की रोटी खा रही हूँ, जितना काम किया उतनी ताकत मिल जाएगी। वगैरह मैंने सारे कर लिए हैं। मैंने कहा पन्ना भी अपने आप को सीधा पदरा कर लूँ, कपड़े पहन लूँ। किसी वक्त बाबा भी आ गए हैं और फिर हम चलते हैं बाज़ार। तो जी यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी बाज़ार जाने के लिए। तो कपड़े शपड़े मैंने पहन लिए और अब चलते हैं बाज़ार। जैसे कि इस वक्त बाबा है, मैंने उनको कहा बाज़ार चलते हैं, पहले जो चीज़ें लाने वाली है वो ले आए हम जाके, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें घर की लाने वाली थी, ओने वगैरह जैसे तेज़ाब वगैरह, कुछ ख़ास नहीं, बस ऐसे ही आम सी चीज़ें। और जब भी हमने जाना होता है भगवानपुर ही जाना होता है। तो पहले सबसे मैंने पोने लिए 2, क्योंकि मेरे पोने मैं यूज़ तो करती नहीं हूँ। तो जैसे ही रोटी बनाते हैं हम खा लेते हैं। जो ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है वो फिर पोने वगैरह यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो लपेट वगैरह रख देते हैं और हमारी उसी टाइम बनती है, उसी टाइम खा लेते हैं। ब्लीच कितने की है? कपड़े धोने में 100 रुपये की ले ला, दे दें। कौन सा? नहीं वो ही लेना, वो पहले हमने लिया हुआ था। फिर जी चिकन वगैरह लिया बनाने के लिए और उसके बाद हम आ गए आइसक्रीम खाने के लिए। बच्चों को ले गई क्योंकि आइसक्रीम पे साड़ी जान है। और कुछ खाए ना खाए, आइसक्रीम लाजमी खानी होती है। तो यहाँ पे ये दोनों बड़े एक्साइटेड हो बैठे। ये देखो तो नाक सुनाने लगा। क्या कर लो? अच्छा बाबा यहाँ से कोने लेने गए हुए थे, तो मैं यहाँ पर बैठी थी। पहले मैंने सोचा मैंने नहीं खानी, बाद में मैंने कहा चलो मंगवा ही दो मुझे भी एक और, क्योंकि ये ऊपर ना ये पता नहीं ये पीनट वगैरह डाल देते, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा मुझे सर्दी ला देना, पीनट वगैरह न डलवाना। आइसक्रीम खाने के बाद आज मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो हमने लिया होटल से सालन लेने के बाद सीधा हम गए पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पेट्रोल डलवाना था इसके बाबा ने। तो वो उनका कार्ड लग नहीं रहा था पेट्रोल जिससे डलवाते हैं, तो वो फिर गए हुए थे इनको छोड़ के, ये तीनों को। तो ये तीनों भी उतरने की कोशिश करते, जैसे इसके बाबा नीचे उतरते हैं ना बाइक से, तो ये भी इनकी भी कोशिश होती है हम भी उसी टाइम उतर जाए नीचे। तो फिर वो डांटने लग जाते, बोलने लग जाते हैं। वो कहते हैं इनको तो लाना ही मुसीबत है, क्योंकि ये पीछे चले जाते हैं उनके। सारी मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी हैं, 3 रोटियां बनानी हैं बस।
और फिर बस अब हम थक गए हैं, टूट चुके हैं, मरने वाले हुए हैं। ये दाल मैंने कल की बनाई थी थोड़ी सी, वो पड़ी हुई है। तो ये सालन लेके आए हैं मैं बस। और उस्मान ने अपनी जूती गुम कर ली। आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि हमारी हो गई है बस। अभी हमने ग्रोसरी करनी थी, वो हमने नहीं की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरी बस हो गई है। मैं बस चाह रही हूँ कि जल्दी से रोटी खाऊँ और मैं गिर के सो जाऊँ। अल्लाह हाफिज़।